कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे, बलराम को भक्तों का रक्षक कहा गया है, क्यों? इसका कारण क्या है? भगवान बलराम को भक्तों का रक्षक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हम सब जितने सारे प्राणी हैं ना यहाँ पे गिर चुके हैं। भगवान कृष्ण से मुलाकात तभी होगा जब हम लोगों के जीवन में गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। इस संसार में जितने सारे गुरु है ना, सबका गुरु है बलराम। तो बलराम अगर गुरु का पद नहीं संभालते तो हम लोग को कृष्ण दर्शन पुनः मिलन संभव नहीं होता। इसीलिए बलराम को भक्तों का रक्षक कहा जाता है, क्योंकि वो हमें रक्षा कर रहे हैं। अन्यथा हम लोग पुनः 84 योनि में जाके कुत्ता बिल्ली सियार इसमें भटकते रहेंगे, पुनः हम लोग वहां पे जाके गिर जाएंगे। इसीलिए भगवान बलराम को भक्तों का रक्षक, क्योंकि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के समय भी हम लोग जानते हैं कि बलदेव अर्थात नित्यानंद प्रभु किस प्रकार जगाए तथा माधाई को उद्धार किया। अधम जीवों पर कृपा किया है तो कि कृपा द्वारा उनको उद्धार किया। अतः यहाँ पे विशेष उल्लेख इसीलिए है कि बलराम भगवत भक्तों के रक्षक। युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं भक्तों के रक्षक, उनकी देवी कृपा से ही कोई परमेश्वर कृष्ण तक पहुंच सकता है। तो इस संबंध में हम लोग को और एक चीज जो समझने वाली बात यह है कि कभी भी किसी भी भक्त को ये नहीं सोचना चाहिए, जो अभी अभी नए डिवोटी या नए भक्त जीवन में जो आया है, अगर वो ऐसा सोचे अरे पहले जमाने के जो भक्त थे ना वो थोड़ा मूर्ख था, अभी मैं जो लेटेस्ट 2022 का भक्त हूं मैं थोड़ा ज्यादा बुद्धिमान हूं, अगर ऐसा सोचे तो वो सबसे बड़ा भूल करेगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए युधिष्ठिर महाराज के समय नित्यानंद प्रभु प्रकट नहीं हुए थे। नित्यानंद प्रकट हुए कली युग में चैतन्य महाप्रभु के काल में और जगाई माधाई को उद्धार किया। और वही नित्यानंद प्रभु वही बलराम के बारे में युधिष्ठिर महाराज दापर युग में ही अर्जुन को बोला था कि भगवत भक्तों के रक्षक बलराम कैसे है। तो अगर कोई ऐसा सोचे, अगर कोई ऐसा व्यक्ति सोचे कि मैं तो 2022 का लेटेस्ट भक्त हूँ, लेटेस्ट मोबाइल सैमसंग चैंपियन, पहले एकदम थर्ड क्लास था, पहले के भक्त एकदम गधा था, बुद्धू था, कुछ ज्ञान नहीं था, मैं ज्यादा बुद्धिमान हूँ, व्यासदेव से भी ज्यादा बुद्धिमान हूँ, तो ये सबसे बड़ा भूल करेगा। क्योंकि व्यासदेव से बड़ा ज्ञानी साक्षात भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान स्वरूप है वेद व्यास। इसीलिए हम लोग जितना ज्ञान ले ये सब व्यर्थ है, यूजलेस है, व्यर्थ है। शास्त्र में जो ज्ञान है वही है सटीक ज्ञान। इसीलिए महाजन जैन गत सपंथा, इसीलिए महाभारत में एक श्लोक है ना, तर्को प्रतिष्ठान श्रुतयो विभिन्ना नातर मतिर्जस्स मतम न भिन्नम। कि ये जो तर्क करके कोई भी चीज, किसी भी चीज का कंक्लूजन में हम लोग नहीं आ पाते। धर्मस्य तत्वम निहितो गुहाया महाजन जन गत सपंथा। ये जो धर्म तत्व, ये जो सनातन धर्म का जो तत्व है भक्ति विषयक,
भक्ति संबंधी ये जो भक्ति क्या है, ये जो मैटर, ये जो विषय है ना, धर्मस्य तत्वम निहितो गुहाया, मतलब ये धर्म तत्व बहुत ही गुह्य है, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है। ये इन जनरल प्रकाश नहीं है, ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है। निहितो गुहाय महाजन जन गत सपंत, इसको प्राप्त किया जा सकता है एकमात्र महाजन के द्वारा। महाजन मतलब हमारे पूर्ववर्ती महाजन। हम लोगों को शिला प्रभुपाद से ज्ञान लेना है। प्रभुपाद अपने गुरुदेव शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से ज्ञान लिए थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिला भक्ति विनोद ठाकुर से ज्ञान लिए थे। भक्ति विनोद ठाकुर षड गोस्वामियों से ज्ञान लिए थे। षड गोस्वामीगण महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु से ज्ञान लिए थे। चैतन्य महाप्रभु ईश्वर पुरीपाद से ज्ञान लिए थे। ईश्वर पुरीपाद माधवेंद्र पुरीपाद से ज्ञान लिए थे। तो इस प्रकार परंपरा महाजन जन गत सपंथ। जब तक हम लोग ये महाजनों की परंपरा में नहीं आएंगे तब तक धर्मस्य तत्वम, ये तत्व को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, इसीलिए हम सबको ये चीज को सदैव स्मरण रखना है। हमारे जो महाजन है वही ज्ञानी है। हम सब तो सबसे बड़ा गधा नंबर 1 है। हमारे पास कुछ नॉलेज नहीं है, जो कुछ है वो उन्हीं का प्रसाद है। जो कुछ अनुभव है हमारे पूर्वाचार्यों का जूठन है। हमारे पास अपना कुछ नहीं है। ये चीज सदैव याद रखना है, सदैव इसको स्मरण रखना है। ठीक है, युधिष्ठिर महाराज क्या बोल रहे हैं, शिला प्रभुपाद यहाँ पे क्या बोल रहे कमेंट्री में, तात्पर्य में, कि उनकी दैवी कृपा से ही कोई, बलराम की दैवी कृपा हेतु की कृपा से ही कोई परमेश्वर कृष्ण तक पहुंच सकता है। अतः बलराम भगवान की कृपा अवतार है। बलराम क्या अवतार है, कृपा का अवतार है, जो गुरु के रूप में शुद्ध भक्तों के त्राता के रूप में प्रकट होते हैं। ये जो जितने सारे गुरु है सब बलराम का अवतार है, बलराम का अवतार है। इसीलिए गुरु कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता, गुरु साक्षात परब्रह्म। हमारा श्लोक है 30 नंबर श्लोक, हम लोग चर्चा करेंगे। 30 पट्टुम्न सर्ववृष्णीनां सुखमस्ते महारथा, गंभीराययो न निरुद्धो वर्धते भगवानुता। पढ़िए। हमको बोले हैं पढ़ने के लिए। वृष्णि कुल के महान सेनापति प्रद्युम्न कैसे हैं? वे प्रसन्न तो हैं और भगवान के पूर्ण अंश अनिरुद्ध ठीक से तो हैं। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध भी भगवान के अंश हैं और इस तरह वे दोनों ही विष्णु तत्व हैं। द्वारिका में भगवान वासुदेव अपने पूर्ण अंशों संकर्षण प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध सहित अपनी दिव्य लीलाओं में व्यस्त रहते हैं। अतः इनमें से प्रत्येक को भगवान कहा जा सकता है, जैसा कि अनिरुद्ध नाम के साथ कहा जा चुका है। और है प्रभु जी। प्रद्युम्न आपको कौन बोला? ये अक्षर आपको दिख नहीं रहा क्या माता जी? प्रद्युम्न आधा मोह है, प्रद्युम्न नहीं है जो प्रद्युम्न बोल रहे हैं उसको। जी सर, बोलने जी प्रभु जी बोलने में ये हो गया। बोलिए फिर से, नहीं बढ़िया से। क्या है ये? प्रद्युम्न, प्रद्युम्न हाँ, कैसे हैं? वे प्रसन्न तो हैं और भगवान के पूर्ण। इस प्रकार हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं युधिष्ठिर महाराज पूछे ही जा रहे हैं, हाँ, अर्जुन को, कि जो भगवान, हम लोग जानते हैं भगवान के चतुर्व्यूह अवतार होता है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। वासुदेव मतलब कृष्णा, संकर्षण मतलब बलराम, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये चतुर्व्यूह है। ये है आपका फिलोसॉफी। और यहाँ पे द्वारका में लीला रूप में प्रकट हुए प्रद्युम्न अनिरुद्ध पुत्र रूप में। ठीक है, तो
प्रद्युम्न और अनिरुद्ध भी भगवान के अंश है, और इस तरह वो दोनों विष्णु तत्व है। तो द्वारका में भगवान वासुदेव अपने पूर्ण अंशों संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध सहित अपनी दिव्य लीलाओं में व्यस्त रहते हैं। अतः इनमें से प्रत्येक को भगवान कहा जा सकता है, जैसा कि अनिरुद्ध नाम के साथ कहा जा चुका है। तो भगवान, ये जो भगवान शब्द है ना, हम लोग जानते हैं कि भगवान हर किसी को नहीं बोला जा सकता जब तक उनके अंदर भगवान जैसा गुण ना। ये जो प्रद्युम्न अनिरुद्ध ये जितने सारे हैं विष्णु तत्व, विष्णु तत्व 3 तत्व होता है, विष्णु तत्व, जीव तत्व और शिव तत्व। शिव जो है ना वो ना विष्णु है ना जीव है, शिव तत्व अलग है। जैसे आपका दूध और दही, दही से दूध से दही बन जाएंगे, दही से दूध नहीं बन पाएगा। तो दूध अगर विष्णु है तो दही शिव है, दूध अगर विष्णु है तो दही शिव है। विष्णु शिव बन सकता है, दूध दही बन सकता है, दही दूध नहीं बन सकता, शिव कभी विष्णु नहीं बन सकता। फिलोसॉफी को समझे, दूध दही बन, शिव बोल रहे हैं ना हाँ आप, शिव बोल रहे हैं, शिव बोल रहे हैं ना, हाँ शिव। शिव जी के शिव बोल रहे हैं। तो 3 तत्व है, विष्णु तत्व, जीव तत्व, शिव तत्व। हम सब किस कैटेगरी में आते हैं? जीव तत्व। ब्रह्मा किस में आते हैं? जीव तत्व। और ये जो प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण, ये सब विष्णु तत्व में आते हैं। और शिव जी शिव तत्व, उनका पार्टिकुलर एक तत्व है। और वो शिव कौन है? वो कृष्ण ही जाके शिव बना, भगवान विष्णु ही जाके शिव बना। शिव कोई आकाश मार्ग से पैदा नहीं हुआ, भगवान कृष्ण का ही एक रूप है जो गुणावतार के रूप में प्रकट है। तो 3 अवतार है गुणावतार, रजोगुण के अवतार ब्रह्मा, सप्तगुण के अवतार विष्णु और तमोगुण के अवतार शिव। तो 3, तो जो तमोगुण के जो अवतार जो है वो शिव है, वो भगवान विष्णु का ही एक रूप है। इसीलिए इस संसार के लोग जो है ना इतना कंफ्यूज है, कुछ भी नहीं जानते, सब पागल कहाँ का गधा। शिव की पूजा करते रहे, बोले कि हम लोग विष्णु से बड़ा भक्त है। नॉनसेंस। कुछ जानते हैं शिव कहाँ से आया, हु इज शिव, शिव कौन है, कुछ पता नहीं। और पूरा सावन के महीने में पूरा जल डाल देता है, भगवान विष्णु के भक्तों को निंदा करते, तो फायदा क्या है? विष्णु मंदिर में निंदा करेंगे, शिव ढाल देंगे, शिव जल देंगे, काशी विश्वनाथ, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर जाके, फायदा क्या है? चीज को पहले समझना है। भगवान शिव थोड़ी प्रसन्न होंगे ऐसे ही भूतों की पूजा से। खैर बहुत ही कृपालु है शिव ठाकुर, इसीलिए भूतों की पूजा से प्रसन्न होते हैं। नहीं तो भूत के पास क्या क्वालिटी है पूजा करने का? कुछ भी क्वालिटी नहीं है। तो जो भी है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। ये शिव के जो भक्त है लोग, जो शिव चर्चा करते हैं, उन लोग कहते हैं क्या कि सबसे मतलब भगवान शिव को ही भगवान मतलब मानते हैं, भगवान वही। तो अब हम लोग कहते हैं कि नहीं, भगवान तो श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण ही सब कुछ करते हैं, लेकिन उस पर उन लोगों से बहस करने से क्या फायदा? बस जो है ना, कहता है उससे मूर्ख है रे बाबा। एक चीज आपको बता रहे, एग्जाम्पल दे रहे हैं। आप ट्रेन में जब AC बोगी 1, नॉट 3 AC 1 में जब बैठेंगे ना, तो वहां पे एकदम व्यक्ति साइलेंट रहता है, क्योंकि स्टैंडर्ड है, VIP है। और जैसे स्लीपर और जनरल में जाइए, ओ चाना चाना, ओ चाना, ओ जल, पानी पानी पानी, समोसा गरम गरम समोसा, ये सब चिल्लाना, या वहां पर सभी बकड़ बकड़ करते हैं। एक व्यक्ति अगर कुछ तर्क करता है तो सामने वाला व्यक्ति बहुत तर्क करता है। ये 3rd क्लास पर्सन का लगता है। मूर्ख व्यक्ति बहुत चिल्लाता है। जो मूर्ख होता है ना वो यूजलेस बहुत चिल्लाते मेढक की तरह। उनका कोई वाणी का कोई लक्ष्य ही नहीं है कि वो वाणी जाके कहां पर गिर रहा है,
किस पर लागू हो रहा है, कि मूर्ख की बातों में कोई गुण नहीं होता और उसमें कोई इफेक्ट नहीं जी पड़ता। प्रभु जी। हम्म, वही प्रभु जी, वैसे वैसे आदमी से मतलब तर्क करने से चाहे कहने से क्या फायदा है, जो कि उलझ जाएगा, क्या जरूरी है। हम जो हैं सो भाई भगवान है, भगवान श्री कृष्ण है, हम श्री श्री कृष्ण भगवान के ही नियमित अनुसार चलना है हम लोगों को। तो वे कहने से उसका बात कहना है, कहते रहे अपना, वो जो करता है सो करे, हमको जो करना है सो हम करेंगे। इसीलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं ना, वो कभी भी किसी से तर्क नहीं करता, क्योंकि उनको पता है तर्क वही करता है जो अज्ञानी होता है। वल्लभाचार्य जब वृंदावन गए रूप गोस्वामी से तर्क करने के लिए, रूप गोस्वामी को बोले कि आप तो भक्ति रसामृत सिंधु लिख लिया, देखते तो आपके पास कितना ज्ञान है। तो रूप गोस्वामी बोले कि कहाँ प्रभु जी, कहाँ आप जगत गुरु वल्लभाचार्य, मेरे पास कहाँ ज्ञान है, मैं तो तुच्छ दास हूँ। उन्होंने तर्क नहीं किया और सामने खड़ा था जीव गोस्वामी, छोटा सा बालक। ठीक है, तो जैसे ही ये सब बोला रूप गोस्वामी को, और रूप गोस्वामी वल्लभाचार्य, हाँ वो तो मुझे पता ही है, वल्लभाचार्य बोल रहे हैं, मैं कितना बड़ा महान दार्शनिक हूँ, महान कवि हूँ, वो तो मुझे पता ही है। तो ऐसे भाव लेकर वो जब जमुना के जल में वो स्नान करने के लिए गए नदी में, तब जीव गोस्वामी पानी लेने के बहाने अपना हांडी लेकर जमुना नदी में गए और वहां पे जाके वल्लभाचार्य को बोला कि आप बताओ तो भक्ति रसामृत सिंधु में क्या भूल है जो तुमने जो भूल दिखा दिया। तो वल्लभाचार्य बोले कि हाँ ऐसे ऐसे यहाँ पर ये त्रुटि था, ऐसे ऐसे लाइक दैट बता दिया। तब जीव गोस्वामी ने पूरा वेद वेदांत साहित्य का एकदम 60 पूरा पद्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, गर्ग संहिता, सबको वहां पर प्रेजेंटेशन अपने कंठस्थ भाव से प्रकट कर दिया और हरा दिया उनको। बोले कि कहाँ प्रमाण है कि आप रूप गोस्वामी के भक्ति रसामृत सिंधु में भूल देखे। तो वल्लभाचार्य वहां पे पराजित हो गए। फिर वल्लभाचार्य, लेकिन ये चीज चुपचाप से हो गया, किसी को पता नहीं, और बाकी सेकंड थर्ड पर्सन किसी को पता नहीं। अभी वल्लभाचार्य घर आए, कहां पर, रूप गोस्वामी की कुटिया में। अभी जीव गोस्वामी अगर साथ साथ में उनके साथ आएंगे तब तो रूप गोस्वामी पकड़ लेंगे कि ये तर्क करने के लिए गया था इनके साथ। तो जीव गोस्वामी बाद में आया, तो पहले स्नान करके वल्लभाचार्य आए रूप गोस्वामी की कुटिया में। रूप गोस्वामी की कुटिया में सेवक था जीव गोस्वामी, छोटा बालक की तरह, जैसे गुरु के सामने, सन्यासी के सामने ब्रह्मचारी रहता है। तो जे वल्लभाचार्य आया स्नान करके और बोले कि वो जो छोटा बालक कौन है। तो रूप गोस्वामी बोले कि वो मेरा भतीजा है, लेकिन हाँ बहुत परम ज्ञानी है वो। ऐसा बोल के वल्लभाचार्य वहां से विदा हो गए, चले गए। तो कुछ 10 मिनट के बाद जब जीव गोस्वामी आए, तो जीव गोस्वामी को रूप गोस्वामी बोले एक काम करो, आपका जो बोरा बिस्तर है ना उसको लेके तुम यहाँ से चले जाओ। तो बोले कि गुरुदेव क्या गलती किया मैंने। बोले कि बर्ज भूमि में वास कर, पांडित तो नहीं है, बर्ज भूमि में वास करा जाए ना, मतलब पांडित्य लेकर अर्थात ज्ञान का अहंकार लेकर बर्ज भूमि में वास नहीं होता। बर्ज भूमि में वास करने के लिए तिनादोपि सुनिचेना तरुरोपि सहिष्णुना, सहन करना पड़ता है और विनम्र बनना पड़ता है। ये बर्ज भूमि में ये कोई ज्ञान का क्षेत्र वाराणसी नहीं है। बर्ज भूमि तिनादोपि, घास से भी नीचे होना पड़ता है। तुम इस अवस्था में यहाँ पे नहीं रह सकते, यू कैन गो, आप जा सकते हैं। तो गुरु की आज्ञा। तो जीव गोस्वामी अपना बेड बिस्तर सब कुछ बांध के वहां से चला गया और किसी एक जगह है, अभी मुझे स्मरण नहीं आ रहा, वहां पे जाके वो बिना खा के बिना पी के मिट्टी खा के रह रहा था जीव गोस्वामी। तो सनातन गोस्वामी गया था किसी जगह में घूमने के लिए, और सनातन गोस्वामी जब वहां से आया, एक रात में वहां पे ठहरे, तो बोले कि आपका ही जैसा एक संत है यहाँ पर जो मिट्टी खा के पानी पी के रहता है, कुछ खाते नहीं। तो सनातन गोस्वामी जाके देखा, ये रही अपना भतीजा है। तो बोले कि क्या है बात, क्या। बोले कि ऐसे ऐसे घटना घटा था। उसके बाद चाचा ने, मतलब रूप गोस्वामी चाचा है, अंकल, क्योंकि रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और अनुपम, ये लोग 3 भाई है।
तो अनुपम का लड़का जो है वो जीव गोस्वामी। तो जीव गोस्वामी तो ऐसे सब कुछ जब हिस्ट्री सुना कि ऐसे ऐसे भाव से तुमको आश्रम से निकाल दिया, भगा दिए, तो बोले कि ठीक है चलो। तो फिर रूप गोस्वामी को जाके वो डांटा, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी, कि इतना क्रूर नहीं होना चाहिए रूप, ब्रजभूमि में वास करने के लिए थोड़ा सा कृपा का संचार करना चाहिए। ठीक है, तो सनातन गोस्वामी फिर वो तीनों एक साथ रहने लगे। तो जो भी है अल्टीमेटली जो पॉइंट जो है बोलने का जो भाव है वो ये है कि ब्रजभूमि में वास करने के लिए या जहां भी हो, अहंकार, ये तर्क वितर्क कौन करता है? जो ज्ञानी होता है। रूप गोस्वामी समस्त नाना शास्त्र विचारने को निपुनो, सद्धर्म संस्थापको, लोकानाम हितकारिणो, मतलब लोकानाम हितकारी, लोक हिता नाम, इस लोक का, इस जगत का कल्याण करने के लिए, हित करने के लिए नाना शास्त्र, विभिन्न प्रकार का वेद वेदांत साहित्य पढ़ के सद्धर्म संस्थापकों, अर्थात ये भक्ति साहित्य, भक्ति रसायन सिंधु, ये जो वैष्णव साहित्य का रचना किया गया, और ऐसी साहित्य में जब वल्लभाचार्य आके जब ऐसे तर्क वितर्क किया, इसी कारण से तो जीव गोस्वामी को गुस्सा आया। खैर, तो अगर वो पूर्ण पंडित होता, परफेक्ट पंडित होता, तो रूप गोस्वामी के साथ आके तर्क वितर्क नहीं करता, है ना। तो रूप गोस्वामी के सामने आके तर्क वितर्क किया, दैट्स, इससे पता चलता है कि व्यक्ति, इसीलिए बोला जाता है विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणी कवि हस्तिनी। इस संसार में विद्या वधु जीवनम, जो विद्या होता है, जो व्यक्ति ज्ञानी होता है वो अहंकारी नहीं होगा, जो अहंकारी होगा उनके पास ज्ञान नहीं है। ये विद्या जो है, ज्ञान जो है, सदैव विनम्र सिखाता है, विद्या ददाति विनयम, ज्ञान जो है सर्वदा हम लोग को विनय सिखाते हैं, विनम्र बनने की शिक्षा देते हैं। ठीक है, तो किसी प्रकार का कुछ प्रश्न है आज के क्लास से रिलेटेड? 4 मिनट समय है हमारे पास। उमाशंकर प्रभु? नहीं प्रभु। अच्छा, नंद किशोरी माता जी? तबीयत थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ है। यही प्रश्न है, यही उत्तर है, प्रश्न नहीं है। नंद किशोरी माता जी आपका कुछ प्रश्न है? नहीं प्रभु जी, अभी तो पढ़ाए हैं आप इतना बढ़िया, अभी तो नहीं प्रश्न हमसे। चलिए, अभी माता जी का क्लास होगा, ये क्लास खत्म होके ही वो माता जी का क्लास चालू होगा। ठीक है, जो भी है आप लोग सुन लेना। कितने देर का माता जी का क्लास कितना देर का होगा? यूट्यूब में आता है, यूट्यूब में आप लोग देख लेना, ग्रुप में सेंड करना भूल जाते हैं, लेकिन यूट्यूब में आ जाते हैं आप लोग, यूट्यूब में साथ। चलिए, कथा को विराम देते यहीं पर। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पावने नाम पावने भयो वैष्णो भयो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय जय गौर भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि 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 बोल, बोल। हरि